हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज पिछली पिछले क्लास में हमने आपको दिखाया था कि कैसे लेसन प्लान रेडी किया जाता है। तो एक लेसन प्लान से हो सकता है आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़े, इसीलिए हमने एक और लेसन प्लान का वीडियो बनाने का सही समझा। तो चलिए एक और लेसन प्लान करके देखते हैं। इसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे एक लेसन प्लान को रेडी किया जाता है। तो वही लेसन प्लान का यहाँ नंबर लिखेंगे। 1 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नंबरिंग टोटल 70 लेसन प्लान बनाने होते हैं बीएड के दौरान 3rd सेमेस्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप नंबर लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है नेम ऑफ द स्कूल, यानी कि जिस स्कूल में आप पढ़ाने गए हैं, जिस स्कूल में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, उस स्कूल का नाम कैपिटल में लिखिएगा, बेटर रहेगा। उसके बाद फिर नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर, यानी कि अपना नाम, छात्राध्यापक का नाम, यानी कि आप यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा कैपिटल लेटर में। उसके बाद फिर डेट, जिस डेट को आप क्लास ले रहे हैं, जिस डेट को आप क्लास ले रहे हैं उसी डेट को यहाँ पर एक काम कीजिएगा। आप रजिस्टर में जिस जिस डेट में सिग्नेचर मार रहे हैं, सिग्नेचर बना रहे हैं, अपना अटेंडेंस बना रहे हैं, उसी डेट को यहाँ पर मेंशन करते हुए आगे बढ़ना है लेसन प्लान, ठीक है। उसके बाद आता है क्लास, यानी कि कक्षा। आप यहाँ पर 6ठा 7वां 8वां कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। फिर अब उस क्लास में आप कौन सा घंटी में पढ़ाने जा रहे हैं, 3rd घंटी, 4th घंटी, 5th घंटी, 2nd घंटी, 1st घंटी, कुछ भी, ये आपका पूरी तरह से मेंशन रहेगा। टाइम यानी कि 48 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, किसी का मेंशन नहीं हुआ हो रहता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं खुद से 50 मिनट, 45 मिनट, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। साइंस हो सकता है, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस हो सकता है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो सकता है, कॉमर्स भी हो सकता है। तो मेरा सब्जेक्ट मैथ था, इसलिए हमने मैथमेटिक्स लिखा। तो आज हम कौन सा टॉपिक के बारे में जानेंगे? एचसीएफ और एलसीएम। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? एचसीएफ और एलसीएम। आज मेरा टॉपिक यही था, तो हमने यही लिखा है, ठीक है। उसके बाद आता है टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड आपको कुछ भी हो सकता है। समस्या समाधान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, है ना, पाठ योजना, प्रयोगशाला विधि, कुछ भी हो सकता है। तो आप जिस विधि का मेंशन करें कर सकते हैं। उसके बाद आता है शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री, जिसको हम लोग टीचिंग एड्स कहते हैं, है ना। एड्स यानी कि कौन कौन से सामान का आप यूज करेंगे पढ़ाने के दौरान। तो वो श्यामपट हो गया, यानी कि ब्लैक बोर्ड, चौक, उसका तो आप यूज करेंगे ही करेंगे। उसके बाद डस्टर, उसका भी यूज कर सकते हैं। बीच बीच में कभी बुक का भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए हमने बुक भी लिख दिया है। अब आता है जनरल ऑब्जेक्टिव। पिछले ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होता क्या है। तो इस टॉपिक को पढ़ाने का मेरा सामान्य उद्देश्य है कि बच्चों को गणित के महत्व के बारे में बताना, मतलब इस गणित के बारे में बता देंगे। विशिष्ट उद्देश्य रहेगा कि बच्चों को एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करने की विधियों के बारे में जानकारी देना। कौन कौन सी विधियों के द्वारा हम एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में मेरा विशिष्ट उद्देश्य ही है बच्चों को देना। पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज, बच्चे कुछ तो जानते होंगे। बच्चे पूर्व से भाग देना, अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानते हैं, है ना। संख्याओं का भाग कैसे होता है, संख्याओं का गुना कैसे होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, ये पहले बच्चे जानते हैं। उसी को हम लोग पूर्व ज्ञान में लिख देंगे। अब यहाँ पर छात्राध्यापक अभिक्रिया, इंट्रोडक्शन यानी कि सबसे शुरुआत में हम लोग क्या करेंगे। तो छात्राध्यापक कुछ प्रतिक्रिया देंगे और कुछ छात्र प्रतिक्रिया देंगे, यानी कि स्टूडेंट रिएक्शन होगा कुछ न कुछ। तो हम लोग पूछेंगे, यानी कि आप पूछिएगा एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। टॉपिक शुरू करने से पहले हम पूछ दिए फुल फॉर्म क्या होता है। संभावित छात्र प्रतिक्रिया, उनमें से कुछ तो बच्चे जानते ही होंगे, है ना, घर में पढ़े होंगे, कोई किसी का फादर मदर पढ़ाए होंगे तो वो पहले से जानता होगा। तो एलसीएम का वो बता दिया कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। उसी तरह से हमने पूछा, यानी कि आप पूछ सकते हैं एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है एचसीएफ का। तो कुछ बच्चे तो जानते ही होंगे, वो खड़ा होकर जवाब देंगे कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका छात्राध्यापक अभिक्रिया, यानी कि आपके अभिक्रिया, मतलब आप क्या पूछिएगा। संभावित छात्र प्रतिक्रिया, कुछ तो बच्चे जवाब देंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ द एम, मतलब कि मेरा पढ़ाने का इस टॉपिक को पढ़ाने का मेरा उद्देश्य क्या होगा कि बच्चों आज हम विभिन्न विधियों से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। कि बच्चे लोग को हमने बताया कि बच्चों आज हम ना एचसीएफ और एलसीएम के बारे में सीखेंगे, और किसी भी 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम किन किन विधियों से ज्ञात किया जा सकता है, आज हम लोग यही सीखेंगे। आज का मेरा मेन उद्देश्य यही है।
अब आते हैं प्रेजेंटेशन की, कैसे लेसन प्लान को बनाया जाता है। तो मेरा टॉपिक रहेगा शिक्षण बिंदु, यानी कि मेरा टॉपिक मतलब आज का क्या है सो, जो छात्राध्यापक क्रिया, अभिक्रिया मतलब आप क्या क्या करेंगे उसको यहाँ पर मेंशन करना है। छात्र प्रतिक्रिया मतलब कुछ बच्चे या फिर सभी बच्चे कुछ तो रिएक्शन देंगे, है ना, हंसेंगे तब भी वही लिखना है। कोई जो भी कर रहा है छात्र प्रतिक्रिया यहाँ पर लिखना है, उतार रहे हैं तो उसको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद फिर ब्लैक बोर्ड वर्क, यानी कि श्यामपट कार्य, मतलब श्यामपट में यानी कि ब्लैक बोर्ड में हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या लिखेंगे उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे, है ना। 4 बिंदु है मेरे पास, चारों बिंदु में लिखना है। टॉपिक वही है HCF और LCF। तो HCF यानी कि इसको हम लोग हिंदी में मौसक कहते हैं, महत्तम समापवर्त, और LCM इसको हम लोग हिंदी में लौसक कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। भाग विधि से HCF तथा LCM कैसे ज्ञात करेंगे वही हम लोग हेडिंग दे दिए कि चलो बच्चों आज हम लोग LCM और HCF ज्ञात करेंगे, वो भी भाग विधि से। छात्र प्रतिक्रिया, कुछ बच्चे सुनेंगे समझेंगे, कुछ बच्चे अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो हेडिंग दे दिए हमने, ब्लैक बोर्ड का वर्क में जाएंगे अब हम लोग, तो हेडिंग दे दिए भाग विधि। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। 24 तथा 10 का HCF तथा LCM ज्ञात करें। हम क्वेश्चन एक लिख दिए कि 24 है वो 10 है, इसका HCF और LCM ज्ञात करो। चलिए तो हम हल करके भी दिखा देंगे। सबसे पहले HCF निकालेंगे, उस वाला HCF में आपका आ जाएगा, देखिए जैसे 10 है 24 से भगा दिए, 2 बार में 20 गया, 4 बचा, 4 को फिर ये 10 से भगा देंगे तो 2 बार में 8 गया, है ना, 10 में 8 गया तो 2 बचा, फिर 2 बाहर आ जाएगा, 4 अंदर चल जाएगा तो 2 दूनी 4, मतलब यहाँ जो बचता है वही मेरा HCF होता है। यानी इस प्रकार हमने भाग विधि से 24 और 10 का HCF कितना निकाला, 2। अब LCM निकालेंगे भाग विधि से, तो वही 2 से 24 और 10 को भगा दिए तो 12 आया, 5 आया। अब नहीं कटेगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो LCM बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 12 गुना 5 बराबर आया 120। ये हो गया, ये हम लोग भाग विधि से HCF और LCM निकाल दिए, HCF और LCM निकाल दिए, ठीक है। अब हम लोग फिर उसी तरह से वही पॉइंट वही पेज है, वही पेज नंबर में अभी हम लोग चल रहे हैं। तो ये डायरेक्ट श्यामपट वाला हमने डायरेक्ट आपको बता दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला हमने आपको एक ही साथ बता दिया। अब हम लोग इसके बारे में सीखेंगे अगले 3 पॉइंट के बारे में कि क्या क्या इसमें लिखेंगे। तो ये शिक्षण बिंदु यानी कि टॉपिक मेरा जो है सो वही लिखेंगे। छात्राध्यापक मतलब आप क्या करेंगे, आप क्या कैसे बोलेंगे, क्या 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 करेंगे, वही चीज़ यहाँ पर लिखना है। LCM कैसे ज्ञात किया जाता है और HCF कैसे ज्ञात किया जाता है, हम यही पूछे थे, है ना, तब ना हम ब्लैक बोर्ड में काम करना स्टार्ट किए हैं। छात्र प्रतिक्रिया देंगे, मतलब स्टूडेंट लोग ये सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे और उनमें से कुछ छात्र शिक्षकों के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो हमको सभी छात्रों को लेके चलना है, लेकिन कुछ बच्चों ने बता दिया कि सर हाँ हमने सीखा है, हमने जाना है, हम जानते हैं, हम बना सकते हैं। तो उसके बावजूद हम लोग सभी बच्चों को लेके चलेंगे, इस वजह से हम ब्लैक बोर्ड में भी कुछ बना के सवाल दिखाएंगे। इसीलिए हमने श्यामपट वाला कार्य इतना करके बताया है। और एक क्वेश्चन ले सकते हैं, और एक क्वेश्चन ले सकते हैं कि भाग विधि से 8, 20, 24 का HCF तथा LCM ज्ञात करें। ये मेरा क्वेश्चन है, ये श्यामपट में होगा मेरा। अगले पृष्ठ में जाते हैं। तो अगला पृष्ठ में भी हम लोग शिक्षण बिंदु में वही लिखेंगे जो मेरा टॉपिक चलते आ रहा है ना, HCF तथा LCM। उसके बाद छात्राध्यापक अभिक्रिया मतलब आप क्या कर रहे हैं, यानी कि HCF तथा LCM में क्या संबंध है। तो हम ही ने उत्तर दिया कि माना पहला संख्या x मान लेते हैं, दूसरा संख्या y मान लेते हैं, तब वांछित संबंध यानी कि रियल संबंध वास्तव में क्या होगा कि x गुना y बराबर HCF गुना LCM। यही होता है HCF और LCM में संबंध। ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमने बच्चों को बता दिया, है ना। HCF और LCM चैप्टर से ही रिलेटेड था, तो आप ये भी बता सकते हैं, उसको भी हमने मेंशन यहाँ कर दिया। छात्र प्रतिक्रिया यानी कि छात्र सभी प्रतिक्रिया देंगे, सभी छात्र अपनी अपनी कॉपी में प्रतिक्रिया देंगे, मतलब कॉपी में उतारेंगे, लिखेंगे, है ना। कोई छात्र सवाल भी पूछ सकता है खड़ा होके, जो पहले अब इस प्रकार हम लोग इसके पहले वाला पृष्ठ में क्वेश्चन लिया था, अब उसी को हम लोग बना के देखेंगे। तो 8 को 20 से भगा देंगे तो इतना आएगा, 4 आएगा। अब इस वाला 4 को अगला क्वेश्चन क्या है 24 है, तो 24 से लेंगे तो ये भी कट जाएगा, इस प्रकार 4 आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 8, 20 और 24 का जो HCF होगा वो कितना होगा, 4 होगा, तो HCF आंसर आ गया। अब हम लोग LCM निकालेंगे भाग विधि से सॉरी। अब तो उसी तरह से LCM निकालें तो इसका LCM कितना आया 120, है ना। तो ये भाग विधि से मेरा HCF और LCM दोनों निकाले, 2 तरह का क्वेश्चन लिए तो दोनों का दोनों बना के दिखा दिए,
है ना, सैमपट वाला में। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 16, 40 और 60 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। किसका? 16 का, 40 का और 60 का, 16, 40 और 60 का। ये नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पृष्ठ है, पेज नंबर पन्ना। उसी में भी फिर वही 4 पॉइंट आएगा, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक अभिक्रिया और छात्र प्रतिक्रिया और सैमपट कार्य। मतलब शिक्षण बिंदु आप कौन सा टॉपिक लिए हुए हैं, छात्राध्यापक अभिक्रिया मतलब आप क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, उसको यहाँ लिखना है। छात्र प्रतिक्रिया मतलब छात्रों की कुछ तो प्रतिक्रिया होगी, कुछ तो प्रतिक्रिया होगी, वो अपना अपना प्रतिक्रिया देंगे, जवाब देंगे। उसके बाद सैमपट मतलब आप सैमपट में क्या क्या लिखिएगा वही। तो हमने जो क्वेश्चन लिया था 16 का, 40 का, है ना, और 60 का, तो उसी का हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले 16 का अभाज्य फैक्टराइज किए, गुणनखंड किए तो इतना आया, 40 का किए तो इतना आया, 60 का किए तो इतना आया। तो हम लिख सकते हैं 16 बराबर इतना, 60 बराबर इतना, 40 बराबर इतना और 60 बराबर इतना। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? जो कॉमन होता है, जो कॉमन होता है, तो इसमें दो ही दो कॉमन करके है, तो 2 गुना 2, तो एचसीएफ आ गया मेरा 4। कितना आ गया? 4। अब एलसीएम में सबको मल्टीप्लाई किया जाता है, जो अधिक बार आता है उसको लिखते हैं, किसी को छोड़ना नहीं पड़ता है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 के पावर में 4 और गुना 3 और गुना 5, मतलब 16 गुना 3 गुना 5, यानी 48 गुना 5 बराबर 240। तो इस प्रकार 16 का, 40 का और 60 का एचसीएफ निकला कितना? 40, और एलसीएम कितना निकला? 240। तो हमने आराम से निकाल के दिखा दिया। अब इसके जगह में कुछ भी क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। तो छात्राध्यापक, ये शिक्षण बिंदु यानी कि आपका वही रहेगा टॉपिक, और छात्राध्यापक अभिक्रिया मतलब आप क्या क्या पूछ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ है। तो कुछ कुछ बच्चे जवाब देंगे कि हाँ सर हम जानते हैं, हम बोल सकते हैं। तो आप बोलिएगा उसको हाँ जवाब दो, तो वो जवाब देता है सर भाग विधि से निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो वो सही जवाब देगा। कुछ ही बच्चे जवाब देंगे, सभी बच्चे जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपको सभी बच्चों को लेके चलना है, इसलिए आप सैमपट कार्य करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो छात्रों का प्रतिक्रिया और भी रहेगा कि सभी छात्र सैमपट पर लिखी हुई बातों को अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। सभी बच्चे यही करेंगे, उतारेंगे। अब ये लेसन प्लान का आखिरी पन्ना है, मतलब आखिरी पृष्ठ। पुनरावृत्ति मतलब आज हमने क्या किया, मतलब आज हमने बच्चों को क्या सिखाया, उसी के बारे में यहाँ लिखना है। तो बच्चों को आज हमने क्या सिखाया कि बच्चों आज हमने विभिन्न विधियों से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा या फिर सीखे, यही लिखना है यहाँ पर। इवैल्यूएटेड क्वेश्चन, आज हम कौन कौन सा क्वेश्चन किए आज के टॉपिक में, आज के पीरियड में? तो 2 ही क्वेश्चन किए थे, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है और एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, और सेकेंड वाला में लिख सकते हैं एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, आप ये भी लिख सकते हैं। कुछ तो होमवर्क देना पड़ेगा बच्चों को बिजी रखने के लिए, तो आप यहाँ पर होमवर्क लिखेंगे। तो होमवर्क में हमने लिखा प्रश्नावली 4.3 और 4.4, मतलब 4.3 और 4.4, ये हमने होमवर्क दे दिया। रेफरेंस लिस्ट मतलब हमने इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, इस वाला सेशन को कंप्लीट करने किसका किसका हेल्प लिया, कौन कौन से हेल्प लिए हैं हमने, किसके थ्रू से हमने ये चीज़ को पढ़ाया है। तो हमने एनसीईआरटी बुक का हेल्प लिया, जेसीईआरटी बुक का हेल्प लिया, और भी आप यहाँ पर इंटरनेट मीडिया लिख सकते हैं, कोई मोबाइल फ़ोन लिख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन नहीं लिखिएगा, वो नेगेटिव संकेत होता है, इसलिए मोबाइल फ़ोन नहीं लिखिएगा, है ना। कोई मॉडल चार्ट हो गया, कोई भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, कोई ऑथर का बुक लिख सकते हैं, कुछ भी। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर रिमार्क्स यानी कि अभियुक्ति, यानी कि यहाँ पर जो सिग्नेचर होगा आपका सुपरवाइज़र का, मतलब आप किसके निरीक्षण में, आप किसके अंडर में ये लेसन प्लान बना रहे हैं, वो आपका कॉलेज का कोई एक टीचर हो सकता है या फिर कॉलेज द्वारा अपॉइंटेड कोई पर्सन, अभिव्यक्ति, कुछ भी हो सकता है, पर्सनालिटी, तो वो हो सकता है। तो वो आपका सुपरवाइज करेंगे, तो उसका सिग्नेचर यहाँ होगा, और यहाँ रिमार्क्स के जगह में वही लिखेंगे, गुड है, बेस्ट है, ओके है, कुछ भी आप ग्रेड भी दे सकते हैं। तो यहाँ आपको कुछ लिखना नहीं है, ये दोनों को आपको छोड़ देना है, सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइज़र और रिमार्क्स में, ठीक है। तो इस प्रकार हमने एक दूसरा लेसन प्लान के बारे में जाना और समझा। तो आप नो डाउट इसी प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के लेसन प्लान
बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।